बोलना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बस तीसरे अर्थव्यवस्था आ गई भारत, बस यही मैं समझता हूँ। मैं तो आपको राजीव रंजन जी हैं, न्यूज़ 24 में देखता हूँ। अरे हमारा छोड़ो, इंडो यूएस डील के बारे में बताओ, मालूम चला? यूएस चलो भाई देखो अब मैं क्या करता डील तो चल ही रहा है सर। और क्या डील चल रहा है, मालूम है कि नहीं, ये बता दो। मालूम तो है सर, पर मेरा ये कहना है कि नहीं, अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके, बस ये सबसे बड़ा एकदम है प्लान। अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुकाए कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब जानते हो? गुड क्वेश्चन। सर टैरिफ जो लगाते हैं सर, क्या टैरिफ जैसे यहाँ से इंडिया से जो सामान जाता है, हाँ। वहाँ पे टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए कैसे जैसे 50% टैरिफ, पहले 50% जानते हो कि नहीं? टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ तो सर टैक्स जो लगाते हैं, टैक्स किस चीज पे लगता है? 50% का क्या मतलब? 50% सर यही जो सामान में ज़्यादा दाम उसका हो जाएगा, जैसे इंडिया की सामान ज़्यादा दाम पे वहाँ पे जैसे 100 रुपए का सामान है तो 50 रुपया उस पर टैक्स लगेगा, तो जी। 150 का हो जाएगा। जी जी सर, जी ये टैरिफ। और ये तो मैं मोदी जी को मानता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर एकदम सत्य में जयते, एकदम ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मोदी जी के 3 काम बताओ अच्छे, कौन कौन? मोदी जी ने, मैं देखा सर, कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ, पर मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे, उनके राज के कौन से हैं? राज एक 370 हटा दिया, और सर ये और विकसित भारत, ये क्या सुन रहा हूँ? विकसित भारत इनको बहुत डेवलप किया है इन्होंने, किस चीज में? सब चीज़ में सर। अरे यार 3 काम बताओ ना। 3 काम सर, एक 370 हटाया, एक तो हो गया, और प्लस में ट्रेन, बुलेट तुमसे ना हो पाएगा। ट्रेन आ रही है सर। बुलेट ट्रेन आदमी सोचता था कि अभी हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, पर वो भी भारतवासी अब चढ़ेंगे उस पर। और सर सबसे बड़ा बात है, और ये क्या बोलते अभी तीसरा काम नहीं बताया। तीसरा काम, और यूजीसी जो ला रहे थे सर, इस पे तो रोक लग गया, पर इस पे भी सर जो है ना छात्रों यूजीसी तीसरा अच्छा काम था। ये काम तो इस पे तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो काम तो अब देखिए सर, मेरे तरफ से तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति की बढ़ती। अरे यार 3 इतना मोदी जी के तारीफ के 3 काम बोले तो 3 काम लाइन से बताए नहीं, 370 के बाद इधर उधर घुमा दिया। तो रुको जरा, सबर करो। घुमा सर, काम तो सर उनका अनेकों है, काम अच्छे नहीं, हाँ सब काम। कल राहुल जी ने संसद में जो वो खोला, चीन का गलवान का जो जो मैगजीन पे छाप के बोला, ये तो गलत एकदम है, क्योंकि अब वो मैगजीन अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो आप उस पर बोलना नहीं चाहिए। मैं ये टीवी पे देख रहा था, तो सर मोदी जी द बेस्ट मेरे लिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और अब सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मेरा एक कहना, सेना के प्रति तो हमारे एकदम किताब में लिखे हैं खुद ही सेनाध्यक्ष। अब वो तो गेम बचाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात करते हैं आप, बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं, ना इधर की ना उधर की। सरकार के खिलाफ है तो सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, सरकार जो सही काम करे उसको सही बोले, जो गलत करे उसे गलत बोले। बिल्कुल। पर आजकल खिलाफ की बात नहीं है, आईना तो दिखाना हमारा काम है। सर पत्रकारिता का मतलब क्या है? आईना ही तो दिखाना है सर। अगर सत्ता के तलवे चाटोगे तो आईना कहाँ से दिखाओगे? सर गोदी मीडिया आजकल किसे कहा जा रहा है, आप देखो ना। हम तो सड़क पे हैं, आप जो बोलते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, जो कहते हैं वो दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आप अब छोड़िए हमारी बात और इसकी, आप ये बताइए, ये भारत और अमेरिका की जो डील हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको है? बिल्कुल 18% टैरिफ लग गया, हम उन्होंने 0% कर दिया इंडिया ने। फिर किसे नुकसान हो गया आप बताइए? कृषि को हो गया? तो वो तो कह रहे हैं, वो तो ट्रम्प और डंका पीटना, उन्होंने, उनका काम है डंका पीटना ही। 50% लगा था तो भी डंका पीट रहे थे, अब भी पीटेंगे वो। सब क्या देखना पड़ रहा है। सर अब भी पीटेंगे वो। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि हम 0% तक ले आएंगे टैक्स। ये दावा अमेरिका कर रहा है। सर दावा ट्रम्प जो कर रहा है वही तो हो रहा है। बताओ, रूस से तेल खरीदना बंद हुआ, हो गया? कम हुआ, बंद नहीं। कम नहीं, हो ही गया, समझो बंद। अब वो कह रहे हैं वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे हम, वो बता रहे हैं नहीं पता, हम खरीदेंगे। अब जो और है भक्त वो कहेंगे नहीं बहुत सही हो रहा है, माला ही पहनाई जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन सत्ता को आईना ही नहीं दिखाया जाएगा यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे हमारे इंडिया में सीधी बात ये है सर, जो चल रहा है इस टाइम। हम आपका प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि बिल्कुल साफ बोलते हैं और बिल्कुल बिना लाग लपेट के। चलिए, आपने पत्रकार होने भी ऐसे ही चाहिए। चलिए हमारा छोड़िए। हाँ, इनकी वाइसी हूँ मैं। अब तो मेरा कार्यक्रम जब ये देखते होंगे आप लड़ाई करते वो देखना ही पड़ता है, हम दोनों देखते हैं। हमें अच्छा, हमें सही है, आपके जो भी विचार है वो बढ़िया लगते हैं हमें।
डेली देखते रात हैं के चैनल डेली। में पहले संदीप चौधरी भी एबीपी में चले गए, हाँ। वो भी बिना लाग लपेट के काम करते हैं। चलिए आप इनको बहुत अच्छा लगता है। रिपोर्टर रह गए हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए चलिए बहुत कम। बहुत है। अब मैं थोड़ा कुछ नहीं, अभी और सुनिए। यार हमको कम देखो, इंडो यूएस डील देखे कि नहीं? आज भारत अमेरिका का जो डील हुआ कुछ पता? बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अब बजट के बारे में तो बहुत ही अच्छा बजट रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों के लिए। बैंकों का भी रिटर्न में भी अभी 2026 में कह दिया कि इनकम टैक्स लागू करेंगे, और बहुत ही अच्छा बजट है। ये अभी भारत अमेरिका डील के बारे में आपको नहीं, ये नॉलेज नहीं सर। अच्छा, बजट में क्या अच्छा लगा? बजट में यही लगा कि सभी वर्गों को लेकर बजट पेश किया गया है। क्या है उसमें? सभी वर्गों को कौन चीज? हाँ जी, सभी वर्गों को क्या मिला? क्या गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि इनकम टैक्स में भी अभी कुछ वो जो पिछले साल का वही लागू है अभी, और अप्रैल 26 में इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। और रेलवे में वंदे मातरम ट्रेनों का भी वो ऐलान किया गया, चलाई जाएंगी। तो ये सब कुछ है। वंदे मातरम? हाँ, वंदे भारत, सॉरी, वंदे भारत सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। ट्रेन। तो आप कह रहे हैं सभी वर्गों का ध्यान दिया गया, तो और लोग तो कह रहे हैं बजट में हमको क्या मिला पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा मतलब कोई लोक लुभावन बजट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे थोड़ा सा सरकार ने बजट इसमें थोड़ा और बढ़ाया है कि, और बाकी रेलवेज़ में थोड़ा जो कॉरिडोर, थोड़े 7 कुछ कॉरिडोर उन्होंने। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे देख ही चुके हैं कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पे है। तो हमारी वीडियो अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका से जो है मोदी जी इतना जो है दब के क्यों रहते हैं, उनका किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं, या हमारे भारत के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं किसी भी मामले में। सबसे पहले अमेरिका ही क्यों जवाब देता है? कोई भी चीज़ होता है सबसे पहले अमेरिका जवाब देता है। इसका कारण क्या है? जो मोदी जी हमारे विदेश नीति जो लोग बता रहे थे कि मोदी जी घूम रहे हैं बाहर देशों में जाके, तो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है बाहर देशों से। तो वही गोदी मीडिया आज के समय में सवाल नहीं पूछ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब इतना जो है विदेश में हमारे प्रधानमंत्री घूमे हैं और रिश्ता इतना मजबूत हुआ है हमारे देश का दूसरे देशों में। तो आज के जो है जो दौर में इस तरह से क्यों हो रहा है कि मोदी जी का कोई भी जो काम जो है मोदी जी अपना खुद नहीं बता रहे, अमेरिका बता रहा है जो भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जब इतना हमारा रिश्ता जो मजबूत हो रहा है? तो इतना टैरिफ जो ज़्यादा क्यों लगा दे रहे हैं जब रिश्ता हमारा इतना मजबूत है? तो गोदी मीडिया इस पर जो है सवाल करेगी नहीं, क्योंकि उसको जो है सत्ता में बने रहना है और उसको कोई भी सवाल नहीं करना है सत्ता से। तो आज की हमारी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आप लोग देखे हैं पीछे। तो आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके इस वीडियो में कि क्या जो है सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप